ग्रेडिंग के लिए होता है कि पानी कम करते हैं, 2 लेबर नीचे उतरती है, अंदर 3 बाल्टियां रखते हैं, शूटर्स बड़े को हाथों से पता चल जाता है भाई ये बड़ा हो गया, इसको अलग डाल दिया, मीडियम को अलग डाल दिया, जो बिल्कुल स्मॉल है उनको अलग डाल दिया। नहीं, कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं। एक दफ़ा बंदे ने मछली हाथ में उठा ली तो उसको कोई टेंशन नहीं। इसके लिए पूरे हम बनाने के लिए हमें एक एक्सपर्ट चाहिए ना। एक्सपर्टीज हमारी है, काम आपने करवाना है अपने बंदों से। लेबर भी कोई ऐसा हमारे पास लेबर भी मौजूद है, हम सर्विसेज भी देते हैं। अगर आपको कोई ट्रेंड लेबर चाहिए कि भाई मुझे ग्रेडिंग करवानी है, हम आपको ट्रेंड लेबर दे देंगे, वो आएगी एक दिन में आपकी सारा सब चीज़ें कर देगी। गडाप के एरिया में अगर करते हैं वहाँ पे मेरे पास लेबर मौजूद है जी। अब बायोफ्लॉक में लोग फ्लॉप क्यों होते हैं? आपने देखा होगा अक्सर लोग फ्लॉप हो जाते हैं। रीज़न क्या है? खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमने सबसे ज़्यादा काम खर्चों को कंट्रोल करने में किया। जैसे हमने प्रोबायोटिक अपना बना लिया, 170 वाली चीज़ 1 ml में आ गई। इसी तरह फीड पे भी हमने काम किया। अब अगर आप ये देखें, ये फीड 40C पे लिखा हुआ है, ये कितने की 250 रुपये किलो वाली है, फिर 180 रुपये किलो वाली है, फिर 115 रुपये किलो वाली है। अब लोग क्या करते हैं, 180 रुपये वाली फीड शुरू की और पूरा साल 180 वाली खिला देते हैं, तो वो खर्चे बढ़ जाते हैं उनके। अब हमने क्या किया, हर एज के हिसाब से फ़िश की फीड को जो है ना वो डिवाइड किया। एग्जांपल, अगर आपकी मछली 5 ग्राम की है तो आपने 28 से 35% प्रोटीन वाली फीड खिलानी है। ये है 180 रुपये किलो फीड। फिर आपकी मछली जैसे ही 50 ग्राम से ऊपर निकली तो फिर आपने 25% प्रोटीन वाली फीड खिलानी है, ये 160 रुपये किलो। फिर इसी तरह 50 से 500 ग्राम की है तो 24% प्रोटीन वाली, ये और सस्ती फीड है। फिर जैसे ही 500 ग्राम से क्रॉस हुआ तो आपने 22% प्रोटीन वाली, ये 115 रुपये किलो फीड है। इससे क्या होता है कि आपका जो एवरेज खर्चा आता है वो मैक्सिमम 1 kg फिश तैयार करने में फीड का खर्चा 160 रुपये आता है मैक्सिमम, वरना इससे अंदर भी हो जाता है। तो ये चार्ट हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं कि भाई आप जब भी फीड लेने आए तो इस चार्ट के हिसाब से आए, ऐसे नहीं आए कि 30 दे दो, 40 दे दो, 20 दे दो। नो, आपने कमाना है ना भाई। ठीक है, कोई सवाल है उस पर? ये फीड का बैग कितने की ये मैंने ये दिखाया ना, ये फीड की कंपनी की फैक्ट्री की रेट लिस्ट है। ये 285 रुपये किलो है, ये 115 रुपये किलो है, आधी से भी कम कीमत है ये। समझ रहे भाई? साइज के हिसाब से मछली जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी फीड की कीमत कम होती जाएगी, कीमत कम होती जाएगी। 20 ग्राम का बच्चा होगा तो फीड महंगी होगी। हाँ, जब मछली छोटी होगी तो 285 रुपये किलो वाली फीड खिलाएंगे, फिर बड़ी होगी 180 रुपये, फिर 160 रुपये, फिर 115 रुपये। जब लास्ट में मछली बहुत ज़्यादा फीड खा रही होती है तो 115 रुपये किलो वाली हम फीड खिलाते हैं। ग्रोथ में भी फर्क नहीं पड़ेगा, कम करते जा रहे हैं, प्रोटीन कम होता जा रहा है, लेकिन मछली मजबूत होती जा रही है। इनिशियली में हमें 285 रुपये वाली इसलिए खिलाते हैं कि उसकी बॉडी बन रही होती है, आंखें बन रही होती हैं। तो जब हाई प्रोटीन देते हैं तो उनके एक तो बॉडी अच्छे से होती है और दूसरे का पेट जो है ना वो सही देता है। जितनी हाई प्रोटीन की चीज़ देंगे मछली का पेट और इंसानों को भी पेट सही देता है। तो इस वजह से हाई प्रोटीन, फिर उसके बाद जैसे जैसे वो तगड़ी होती जाती है फिर लक्कड़ पत्थर सब हजम। ये वाली एग्जाम्पल है ऐसे। अब ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। अब आते हैं हम ग्रेजुअली कम होती जाती है। हाँ, कम होती जाती है। ये देखें, अब ये फीड कितनी खिलानी है, सर ने सवाल किया कितनी फीड खिलानी है। एग्जाम्पल, आपकी मछली 0.5 ग्राम से 10 ग्राम की मछली है एक, तो आपने बॉडी मास का 10% फीड खिलानी है। यानी एग्जाम्पल, आपने 1 ग्राम की 1000 मछलियाँ डाली तो 1000 मछली मतलब 1000 kg बायोमास हो गया। समझ में? टोटल वेट कितना हो गया? 1000 ग्राम हो गया ना, 1 kg हो गया। 1 ग्राम की अगर एक मछली है, एक टैंक में 1000 मछली है तो 1000 ग्राम हो गया। 1000 ग्राम का 10% कितना हुआ? 100 ग्राम। अब 100 ग्राम फीड आपने 3 से 4 दफ़ा करानी है पूरे दिन में। 100 ग्राम को डिवाइडेड बाय 4 करना है आपने। सुबह 7 बजे फीड करानी है, दूसरी फीड 11 बजे करानी है, तीसरी फीड 3 बजे, चौथी फीड शाम को 7 बजे। तो इस तरीके से देख रहे हैं पूरा फीडिंग चार्ट बना हुआ है।
देख रहे हैं, शुरू में 10% बॉडी वेट का फिश को फीड करानी है, फिर 8%, फिर 6%, 5%, फिर लास्ट में 1.5%। देख रहे परसेंट कम होता जा रहा है। समझ में आया भाई? आगे चले। अच्छा, ये रहू के लिए भी यही चार्ट कब आएगा? हाँ, रहू का भी तकरीबन यही चार्ट है। ये बेसिकली आपके बंगासिस के बता बेसिकली ये बंगासिस की R&D है, लेकिन रहू का भी तकरीबन मिलता जुलता ही है, हमने किया हुआ है उसमें भी। अच्छा, डीओ का पता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन, डीओ का पता है आप लोगों को? कुछ थोड़ा सा कुछ आइडिया है? जो पानी में बुलबुले चल रहे होते हैं वो क्यों चलाते हैं? ऑक्सीजन के लिए। जैसे हमें इंसानों को ऑक्सीजन चाहिए, इसी तरह फिश को भी ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अब आप, मेरा ये सवाल है आप लोगों से, आपने बोला फिश को ऑक्सीजन चाहिए, अब तालाब देखें जो एकड़ों के हिसाब से तालाब बने हुए इंटीरियर सिंध में, तो वहाँ तो कोई ऑक्सीजन नहीं चल रही होती, तो वो उनको कैसे ऑक्सीजन मिलती है? कुदरती मिलती है। वहाँ क्या मिलती है? जमीन में प्लांट डाले जाते हैं, कुदरती मिलती है। प्लांट तो दिन में ऑक्सीजन देंगे, लेकिन रात में तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, वो तो मछली फिर मर जाएगी। नेचुरल में है ना, हाँ हाँ, बड़े होते हैं। असल में देखें, वहाँ पे 40 लाख लीटर पानी में सिर्फ 300 मछलियाँ डाली जाती हैं। हम यहाँ 35,000 लीटर में 500 मछलियाँ डाल रहे हैं, तो चूँकि कंजस्टेड जगह होती है तो इस वजह से उसके अंदर ऑक्सीजन दी जाती है ताकि फ़िश को स्ट्रेस ना लगे। अब ऑक्सीजन कितनी दी जाती है? हर फिश को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब जैसे झींगा है, वो मैं चाहूँ तो वो भी आपकी फार्मिंग करवा सकता हूँ, लेकिन वो फिजिबल नहीं है, उसको ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए। मतलब जो 100 वाट में हम बंगासिस की एक टैंक से 600-700 kg की प्रोडक्शन ले रहे हैं, झींगे को 1 HP की बिजली दे के 300 kg की प्रोडक्शन लेंगे, तो वो बिल्कुल फिजिबल नहीं है। वो भी जितने भी लोग कर रहे हैं वो सब फंडिंग, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये अपना वो जो CM बनी हुई पंजाब की, वो दे रही है, फंडिंगों पे चल रहा है सब निज़ाम, लेकिन लोकल इन्वेस्टर जो है ना वो इस पर नहीं काम कर रहा, क्योंकि वो कर नहीं सकते। अच्छा, आपने देखे जैसे पंखे आजकल आए हुए हैं, इन्वर्टर फैन, जैसे AC आए हुए, इन्वर्टर AC बिजली कम लेते हैं। इसी तरह हमने ऑक्सीजन की जो 100 वाट की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम ये डायफ्राम पंप लगाते हैं। ये मैग्नेटिक पंप होते हैं और ये मतलब कम बिजली लेके बहुत अच्छी ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो ये 5 ppm तक ऑक्सीजन देते हैं, जो फिश के लिए बड़ी फ़ायदेमंद होती है। तो ये पर टैंक पे जो है ना, हम ये एक डायफ्राम पंप लगाते हैं और ये सालों साल चलते हैं, ख़राब नहीं होता, बहुत अच्छी कंपनी के हैं। हम ये वाले यूटिलाइज, ये फिर बात करेंगे प्राइस के बारे में, अभी टेक्निकल चीज़ें समझ लेते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर ना, अच्छा मैं और बता, अच्छा अब एयर जो है ना हम डायरेक्ट पानी में छोड़ेंगे तो वो एकदम बड़ा बुलबुला बन के बाहर निकल जाएगा, तो वो फ़ायदा नहीं है फिश के लिए। हम क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन के बाद ये एरो ट्यूब्स लगाते हैं। ये क्या करता है, इस एयर को माइक्रो बबल्स में कन्वर्ट करता है, छोटे छोटे बबल्स में। जितने ज़्यादा माइक्रो बबल्स बनेंगे उतनी ज़्यादा पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन बनेगी। जैसे एक्वेरियम्स में देखा होगा कि आपने छोटे छोटे बबल्स बन देते हैं, तो वो हम इस ट्यूब से क्रिएट करते हैं। तो सवाल, ये सर्दी का आ गया। सर्दी में हमने ये प्लास्टिक लेनी है, 24 बाई 24 की प्लास्टिक मिल जाती है इजीली। एक रोल 10-12 हज़ार का होता है, जो आपके 7-8 टैंक कवर कर लेता है। तो इस तरीके से जब आप, ये पंजाब में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ पे हम इजीली मेंटेन कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये 2-3 महीने आपने ये प्लास्टिक का खर्चा करना है। अच्छा, अब जो टैंक है, अब जब उसका डिज़ाइन हम कैसे बनाते हैं, उसका डिज़ाइन ऐसे होता है कि नीचे से ये स्लोपरी होता है, यहाँ पे इसके फिल्टर्स लगे हुए होते हैं, फिर ये ड्रेनेज सिस्टम होता है और ये इसका लेवल पाइप है। एग्जाम्पल, अगर बारिशें होती हैं तो पानी यहाँ से ओवरफ्लो होगा तो मछली गिरेगी, तो हम पानी को यहाँ से ओवरफ्लो करवाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लेबर मोटर चला के सो जाती है, तो यहाँ से अगर ओवरफ्लो होगा तो मछली भी गिरेगी, तो इसलिए ये चीज़ें यहाँ से एज अ सेफ्टी के तौर पर लगाते हैं। ठीक, हम डेली बेसिस पे 20 से 25 लीटर पानी ड्रेन करते हैं। वो क्यों? वो हम इसलिए ड्रेन करते हैं कि टैंक का पानी तो मूव हो रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे पानी होता है ना, इस एरिया में, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती। तो जो, अगर जैसे मैंने बाल्टी का जिक्र किया, वो पानी खड़ा हुआ है, वो सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, उसमें अमोनिया बनता है नेचुरल। तो हम क्या करते हैं, डेली सुबह और शाम ये पानी यहाँ पे जो पड़ा होता है वो ड्रेन कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि स्लज ज़्यादा बाहर आ जाता है। तो ये एज अ फार्मर हमसे बड़े फ़ायदे होते हैं, मतलब इससे हमें अमोनिया की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। कितने लीटर पानी आपने
20 लीटर में तकरीबन। आप जैसे ही खोलेंगे ना बाल एकदम से काला पानी निकले, वो जैसे ही काला पानी निकलना बंद हो जाए आपने वैसे ही बाल बंद कर देना है, तो तकरीबन 10-15 लीटर में हो जाता है काम। और हफ्ते में एक दफ़ा हम टॉपअप कर देते हैं, या आप डेली टॉपअप कर दें 10-15 मिनट लगा। हमारे हॉस्टल में जो इन्होंने ये नीचे वाला ट्रेन नहीं करते वो ऊपर से जो ओवरफ्लो वाला पाइप है ऊपर से पाइप डाला उन्होंने 15 हाँ, लीटर पानी चला गया। वही देखे ना, वही नीचे से ऊपर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो नीचे से ही निकल रहा है ना पानी, ऊपर से आप डाल रहे हैं तो वो पानी नीचे वाली ही बाहर निकल रहा है। नीचे वाला नहीं, अच्छा, वो जो ऊपर वाला ओवरफ्लो है ना, ये वाला। अच्छा पाइप डालते हैं हम पानी से आ रहा है ओवरफ्लो तो पानी। अच्छा, लेकिन वो पक्का काम नहीं है, वो नीचे स्लज बनना शुरू हो जाएगा, वो एक वक्त आएगा एकदम से उनकी मछलियाँ मरेंगी। वो गलत तरीका है जो वो कर रहे हैं, गाय बनेगी ना नीचे। नीचे कीचड़ बन जाती है, मोटी मोटी कीचड़ बन जाती है। मेरे एक्वेरियम काफी ये कुछ हमारे रिजल्ट्स हैं फिशेस के, होगा आपने वैसे भी यूट्यूब देखा हुआ है तो देखने को फायदा है। ये वाले ये नहीं देखा, कोई नहीं दिख रहा। ये हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वीडियोस हैं ये जब मछलियाँ बड़ी हो जाती हैं तो वो अच्छा आराम से टोकरी से पकड़ा लिया, हमें नेट की जरूरत ही नहीं है, ऐसी टोकरी से पकड़ आ रही है। देखो सिर्फ टोकरी मार रहे हैं तो मछली आ जाती है, इतनी मतलब हजूम मतलब होती है पेट टेस्ट करने के लिए, पेट टेस्ट करने के लिए मेंटेन किया हुआ। जी बताएं भाई कैसा चल रहा है सिस्टम, और ये आप यहाँ के सुपरवाइजर ये नहीं एक बंदा जो है ना 25 टैंक चला रहा है, इसने एक साथ अपने लेबर रखी हुई है, सुपरवाइजर कुछ कर रहा है। इसमें मतलब कोई ज़्यादा काम है नहीं, मतलब पूरे दिन में आपका 3 काम है, एक तो फीड देना और दूसरा बायोफ्लो की डोज डालना, बस इसके अलावा कोई काम नहीं है। इसकी 25 टैंक चला रहे हैं, फीड डाल रहे हैं और प्रोबायोटिक की डोज डाल रहे हैं, और जो एक बंदा है वो सुपरविजन कर रहा है, वो बस काम करवा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टर को वो बताता है कि भाई मैंने ये कर लिया। मतलब ऑक्सीजन इसमें नॉन स्टॉप चाहिए, मतलब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन मेन चीज़ है इसमें, ऑक्सीजन के अलावा जो कितना टाइम ऑक्सीजन अगर बंद हो जाए। देखिए ये बड़ा बैड सवाल है, ये लोग मुझसे ये पूछते हैं ना, मैं बोलता हूँ भाई अगर ये टाइम पूछना है ना तो ये काम ना करो। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कभी कोई प्रॉब्लम होती है, एग्जाम्पल आपका बच्चा 1 ग्राम का है, एग्जाम्पल 1 ग्राम का बच्चा है, आप पूरा दिन ऑक्सीजन ना दें, की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हैं? ऐसी आ रही है। तो शुरू के दिनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब मछली इस पोजीशन पे पहुंच जाती है तो 1 घंटा भी बड़ा टेंशन वाला होता है। तो आखिरी के दिनों में रिस्क ना लें, अच्छी से अच्छी चीज़ें करें, बिजनेस कर रहे हैं अच्छी इन्वेस्टमेंट एक ही दफ़ा करें ताकि ये 1 घंटा 2 घंटे वाला सिस्टम ना हो। अक्सर मानसून में होता है, उस टाइम पे जनरेटर हम इस तरह कनेक्ट करते हैं कि 1 घंटा जब जनरेटर स्टार्ट करते हैं वो इन्वर्टर को बिजली देता है, इन्वर्टर क्या करता है आउटपुट भी देता है और बैटरी को भी चार्ज करता है। 1 घंटा जनरेटर चलने से आपको 4 घंटे का और बैकअप मिल जाता है। तो हम इस तरह इंटीग्रेट करते हैं जनरेटर से इन्वर्टर को। इसी तरह ये तिलापिया का भी ग्रोथ चार्ट है। तिलापिया में इसलिए नहीं करता कि वो 1 ग्राम की डालें तो 9 महीने में 500 ग्राम की होती है, तो बंगासस जो है वो 9 महीने में 1 किलो तकरीबन हो जाती है, 800-900 ग्राम तक की हो जाती है। बच्चा डालेगा तो अगर हम ये 1 ग्राम का भी डालते हैं तो वैसे नहीं मतलब ये 1.5 kg तक पहुंच जाता है। हाँ, 1 साल में मैंने जिस दिखाया ना ग्रोथ चार्ट, 1 ग्राम का अगर आप बच्चा डालेंगे तो वो 1 साल में 1.5 किलो का हो जाएगा। लेकिन बशर्त ये कि ग्रेडिंग करते हुए आइएगा, वरना जैसे इन्होंने बताया ना कि 200-300 बच्चे साल बाद, तो ये हाल होता है, शूटर खा जाते हैं।